नमस्कार साथियों, आप सभी का लखनऊ कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं परम सुख यादव, आप सभी का हिंदी का टीचर। जो लोग पढ़ चुके हैं कुछ क्लास मेरी, अभी पीछे वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ था संज्ञा के बारे में, विशेषण के बारे में। आज मैं पढ़ाऊँगा सर्वनाम, क्रिया भी पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी हम सर्वनाम को फोकस करते हैं। आइए शुरू करते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इससे बनता है। सर्वनाम, पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। समझिएगा, एक क्वेश्चन आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। तो आइए देखते हैं सर्वनाम का मतलब क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम होता है, यानी जो सबका नाम हो उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो, सबके लिए जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, व्यक्ति कहें, वस्तु कहें, लड़का कहें या लड़की कहें, सब क्या है? संज्ञा शब्द है। और यानी कि परिभाषा ये बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये राम है। राम कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। दूसरा है सीता। सीता कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो राम के लिए अगर मान लीजिए हमने शब्द प्रयोग किया वह, तो सीता के लिए भी हम प्रयोग करेंगे वह। तो यानी कि राम जो है ये भी लड़का है और सीता क्या है? ये लड़की है। दोनों शब्द क्या है? संज्ञा। और इन दोनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। परिभाषा समझिएगा, परिभाषा मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यह वह जो होगा वो कौन सा शब्द होगा? सर्वनाम शब्द होगा। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। मैंने कहा राम का भी नाम वह है और सीता का नाम भी वह ही है। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए क्या करेंगे? जो भी सर्वनाम शब्द आएगा वो क्या होंगे? आपकी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। सर्वनाम के प्रकार को अगर हम पढ़ते हैं तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं भैया? 5 प्रकार, ना होकर 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं जरा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक या संकेतवाचक। और तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक। चौथा है आपका प्रश्नवाचक। पांचवा है आपका संबंधवाचक। और छठा है आपका निजवाचक। तो आप याद रखिएगा, जो आपके सर्वनाम होते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो याद रखिएगा भैया, सर्वनाम के आपके 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के आपके 6 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तो याद रखना भैया, सर्वनाम 11 होते हैं। सभी लोग याद रखिएगा, सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन आपसे अगर प्रकार पूछे तो यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, संख्या अगर पूछेगा तो आप बताएंगे 11 होती है। भेद पूछेंगे तो आप बताएंगे 6 होते हैं। यानी संख्या अगर आपसे पूछे तो कहेंगे 11 होती है और भेद अगर आप पूछेंगे कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6 होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और भेद संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द को क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें
अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार को रखेंगे तो इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है उत्तम, और नंबर 2 है मध्यम, और नंबर 3 है अन्य। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं आता है और हम आता है। मध्यम में क्या आते हैं? सिर्फ तुम आता है। और अन्य में क्या आता है? यह और वह। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, मध्यम में तुम आता है, अन्य में क्या आता है? यह और वह। तो ये आपके किसके प्रकार हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम के। निश्चयवाचक या संकेतवाचक में क्या होता है भैया? यह और वह का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निकट के लिए, और वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूरी के लिए, यानी दूर के लिए। तो जब ऐसा बोध होगा तो वहाँ पर कौन सा जो है कि सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द के संकेत के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह किताब मेरी है, या आप कह सकते हैं यह मेरी किताब है। ठीक है, वह राम का भाई है, तो कहीं ना कहीं निकटता और दूरी की बात भी है, प्लस ये निश्चित कर दे रहा है कि किसका भाई है? राम का भाई है। किताब किसकी है? मेरी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कौन सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक की बात करें तो अनिश्चयवाचक में आएगा कोई या कुछ। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया मैंने कुछ खाया है, मैंने कुछ खाया है, तो यहाँ पर कुछ क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि क्या खाया है। आम भी खा सकता है, सेब भी खा सकता है, मिर्चा भी खा सकता है। ठीक है, या जो है कि केला भी खा सकता है, या मूंगफली खा सकता है। तो ये जो भी खा सकता है, ये पता नहीं है क्या खाया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया कुछ शब्द है, इसीलिए ये भी क्या होगा? सर्वनाम होगा। और कौन सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, और कोई, जैसे मैंने कह दिया कोई बाहर आया है। अब कोई में क्या है? आदमी है कि औरत है कि जानवर है, कौन है नहीं पता, तो इसका मतलब ये भी अनिश्चयवाचक है, इसलिए इसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने कह दिया राम ने आज क्या खाया है, तो क्या खाया है, क्या किसके स्थान पर प्रयोग किया गया भैया? संज्ञा के स्थान पे। तो इसका मतलब क्या जो है प्रश्न कर रहा है, इसलिए कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, बाहर कौन खड़ा है? कौन का मतलब व्यक्ति खड़ा है कि आदमी खड़ा है कि औरत खड़ा है, ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रश्न का बोध करा रहा है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो कौन होगा वो भी क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो क्या हो गया और कौन? संबंधवाचक जरा देखें। संबंधवाचक सर्वनाम को अगर हम पढ़ते हैं, संबंधवाचक संबंध, आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन जब भी होता है तो कम से कम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पर भी रिलेशन कुछ ऐसा ही होगा सर्वनाम का, यानी एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से अगर होगा तो वहाँ पर कौन सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वो कैसे? जैसे जो है, जो का संबंध किससे बनेगा? सो से बन सकता है, या किससे बन सकता है? वह से। ठीक है, जैसे जो आदमी बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है, तो जो का संबंध किससे है? वह से। तो जो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और एक बात और बता दें आपको, संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो दो उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जब आप पढ़ते हैं तो निजवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है भैया? खुद, स्वतः, स्वयं, आप। इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको किसी भी वाक्य में मिल जाता है तो उसमें कौन सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, निजवाचक का मतलब होता है जो अपने लिए प्रयोग किया जाए, यानी वह सर्वनाम शब्द जो अपने के लिए प्रयोग किया, यानी खुद के लिए प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, या मैं खुद घर जाऊंगा, या मैं खुद किताब पढ़ूंगा, मैं स्वयं यह काम करूंगा। ठीक है, आप भला तो जग भला, यानी आपका मतलब यहाँ पर किससे है? स्वयं से है। आपका मतलब किससे है? स्वयं से है। लेकिन कभी कभी आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर के रूप में किया जाता है। किसके स्थान पर? तुम के स्थान पर। ठीक है, आदर के रूप में किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तुम के स्थान पर। इसलिए इसमें भी क्या होगा?
आपका तब पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा बेटा, ये भी ध्यान रखना। जैसे आप कब आएंगे, तो यहाँ पर आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, न कि निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। क्लियर है? तो आपका सर्वनाम कितना होता है भैया? 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब ये जानते रहिए, अगर आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।